अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। डिस्ट्रिक्ट कसूर में वारदातों का सिलसिला जारी रहता है और अक्सर पेशतर राहगीरों को लूट लिया जाता है। पुलिस महदूद वसाइल होने के बावजूद अपनी जान पर खेलते हुए डाकुओं से नबरदाज़मा होती है और अक्सर ये खबरें अखबारों की और इसके साथ साथ हेडलाइंस की जीनत भी बनती है। बहुत से पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकार इस जंग में कुर्बानी दे चुके हैं। टीम कौन पूछेगा इससे पहले कसूर की मुतादिद वारदातें कवर कर चुकी है और पुलिस की परफॉर्मेंस भी दिखा चुकी है, जिसमें पुलिस ने अपनी जान पर खेलते हुए डाकुओं को गिरफ्तार किया। टीम कौन पूछेगा के सामने गोलियां उधर से भी चली और पुलिस ने जवाबी फायरिंग भी की। पुलिस नहीं डरी, नहीं झिझकी और किसी भी सूरत डाकुओं को नहीं जाने दिया और बिलाखिर टीम कौन पूछेगा ने पूरा प्रोग्राम कवर किया, जिसमें डाकुओं को गिरफ्तार होते भी दिखाया और पुलिस के जवानों को सीना सफर होकर मुकाबला करते हुए भी दिखाया। डाकू वीराने की तलाश में होते हैं। सुनसान रोड्स, सुनसान जगह उनके लिए जन्नत का समा पेश करती हैं और वो ऐसे ही रोड्स पर खड़े होकर लोगों को, राहगीरों को लूटते हैं। आज के कौन पूछेगा में आपको दिखाएंगे कि पुलिस किस तरीके से गश्त को मुअस्सर बनाती है और गश्त के दौरान अगर उनका डाकुओं से, राहगीरों को लूटने वालों से सामना हो जाए तो वो किस तरीके से उसको टैकल करती है। हम पुलिस के उन तमाम शोहदा की कुर्बानियां नहीं भूल पाते कि जो अवाम की खिदमत, अवाम के तमाम तर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो देते हैं, इसलिए उनको सलाम है। आज आपको टीम कौन पूछेगा गश्त दिखाएगी पुलिस का और दौराने गश्त होने वाला अगर कोई वाक़या हुआ तो वो भी मुकम्मल कवर करेंगे। आइए। हर थाने के बाहर बोर्ड पर SHO मुहर्रर के नंबर मौजूद होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये लाइन साइलिन के मसाइल सुनने के लिए SHO थाने में 4 बजे तक शाम 6 बजे तक मौजूद रहेंगे, ये लाइन भी लिखी होती है। लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है कि तमाम पुलिस स्टेशन के दरवाजे आम आवाम के लिए खुले होते हैं या नहीं होते। ये भी जानेंगे कि क्या यहाँ पर आम आदमी की रसाई मुमकिन है या नहीं है, और इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या खुली कचहरी के जरिए मसाइल को हल किया जाता है या नहीं। और उसके बाद चलेंगे SHO साहब और उनकी टीम के हमरा आज के गश्त। पुलिस की नफरी तैयार थी, हम पहुंचे और बाकायदा SHO साहब से बात भी की। सर कैसे हैं आप? कैसे हैं बशीर साहब? हमेशा की तरह आपके साथ हमने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं और आप क्राइम फाइटर भी बड़े मशहूर हैं और मुबशिर साहब भी आपके साथ ही होते हैं आपकी टीम में। ये बताएं सर कि जो कोर्ट राधा किशन है वो ये थाना कॉम्प्लिकेटेड है या आपने यहाँ पर आने के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे कोर्ट राधा किशन। ये कोर्ट राधा किशन थाना जो है ये डिस्ट्रिक्ट कसूर का सबसे बड़ा थाना है। इस थाने की 5 चौकियात हैं और क्राइम के हवाले से भी हाई रेट थानों में A+ कैटेगरी में थाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी टीम ने, हमने सब ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जिसकी वजह से क्राइम में तकरीबन 70% कमी आई है। ठीक है। मेन क्राइम यहाँ पे लाहौर का एरिया टच करता है हमें, मांगा मंडी का, रायविंड का और इवन के भाई फेरू का। उन थानों से क्रिमिनल्स आते हैं और यहाँ पे इंट्रूडर्स की तरह आते हैं और वारदात की और भाग जाते हैं। हमने उनकी अच्छे तरीके से हमने उनको डेटरेंस दिया है, हमने वहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो की है, हमने नाकाजात लगाए हैं, हमने पेट्रोलिंग को इफ़ेक्टिव बनाया है, हमने बाकायदा एक स्ट्रेटजिक पेट्रोलिंग प्लान बनाया है। हम जो हॉट स्पॉट हैं हम उन पे फोकस करते हैं और उन पे अपनी प्रेजेंस पुलिस की रखते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम जो है, क्राइम रेशो बहुत कंट्रोल है। क्राइम पॉकेट्स कितनी हैं? ज़्यादा आपको कहाँ पे वसाइल चाहिए होते हैं या ज़्यादा फोकस आप किस एरिया में करते हैं? एक्चुअली जितने भी कनेक्टिंग रोड्स हैं जो लाहौर को टच करते हैं या दूसरे थाना की बाउंड्री को टच करते हैं, वो क्रिमिनल्स के लिए थोड़े से वहाँ पे हिट करना आसान होता है। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हिकमत अमली बनाई है जिसकी वजह से हम सुकून से अब रात को नींद पूरी कर सकते हैं। पुलिस राधा किशन के अवाम मुतमईन रहे कि यहाँ पे डॉक्टर जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरें और अवाम चैन की नींद सोएं तो हम भी सुकून में। तो आप गश्त की क्या रूटीन होती है सर? रात को जो गश्त करते हैं आप खुद भी निकलते हैं? जी एग्जैक्टली, गश्त बेसिकली 3 हम टीमें निकालते हैं, 3 शिफ्टों में। हम ऑफिस स्क्वाड होते हैं, चौकियों से हमारी टीमें निकलती हैं, फिर हम पेट्रोलिंग
थाने की गाड़ी से भी होती है, मैं भी पेट्रोलिंग करता हूँ, दूसरे पेट्रोलिंग अफसर भी पेट्रोलिंग करते हैं। तो हम राउंड दी क्लॉक गाड़ी जो है वो फील्ड में रहती है, चारों चौकियों 500 चौकियों की गाड़ियाँ, और नाका जा जो क्राइम टाइम है हम उस पर फोकस करते हैं कि ये क्राइम टाइम है, ये क्राइम पॉकेट है, इस टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंस है। हम वो अपनी परमानेंट नाके नहीं लगाते, लेकिन हम रैंडम चेकिंग और करके चेकिंग करते हैं, और स्पॉट चेंज कर लिया, नेक्स्ट स्पॉट पे चले गए। अच्छा सर, मैं समझता हूँ, मुझे इतना अरसा हो गया क्राइम शो करते हुए, जो चैलेंजेस कसूर पुलिस को दरपेश है ना सर, वो किसी और पुलिस को दरपेश नहीं है। और मैंने देखा है कि कसूर पुलिस जो है वो डेटरेंस भी रखती है और अच्छा नबरदाजमा होने की सलाहियत भी रखती है डाकुओं के साथ। और आप समझते हैं कि गश्त में हमें साथ चलना चाहिए, हम देखना चाहते हैं, दिखाना भी चाहते हैं कि आप लोग किस तरीके से गश्त को प्लान करते हैं, पेट्रोलिंग कैसे करते हैं। जी जी बिल्कुल। एसएचओ ने अपनी पूरी टीम तैयार की और गश्त के लिए निकल खड़े हुए। कसूर में अक्सर औकात सुनसान और वीरान रोड्स पर कसूर पुलिस का आए रोज डाकुओं के साथ सामना रहता है। अक्सर पुलिस वाले भी जख्मी होते हैं और बाज में पुलिस को कामयाबी मिल जाती है, या तो डाकू निर्गे में आ जाते हैं या फिर डाकू मारे जाते हैं। सर ये जैकेट्स ज़रूरी हैं? ये जैकेट्स ही बेसिकली देखें हम 24 घंटे, कोई पता नहीं किस वक्त किससे वास्ता पड़ जाए, तो ये हमारी एसओपी का हिस्सा भी है कि हम तक कम से कम अपनी कुछ स्ट्रेंथ को रेडी रखते हैं कि फ्रंट लाइन में फेस करना पड़ जाए, अचानक कोई शूट हो जाए, अचानक कोई इनकाउंटर हो जाए, तो कुछ जवानों को हम इस चीज़ के लिए रेडी रखते हैं ताकि कोई ऐसी सिचुएशन हो तो बजाय इसके कि उस वक्त हम गैजेट्स पहने, इनको हम अपने साथ रेडी लेके चलते हैं। अच्छा, वैसे भी गश्त के दौरान ये एसओपी है कि आप जैकेट पहन के जाएं? बिल्कुल, प्रोटेक्टिव जितने भी मेजर्स हैं वो हमने अडॉप्ट करने होते हैं। पर्सनल सिक्योरिटी हमारी एसओपी का हिस्सा है कि हमने पहले अपनी सिक्योरिटी करनी है, उसके बाद ज़ाहिर है हम दूसरों को सेव कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साइलिन के लिए सर दरवाजे खुले हैं आपके पास? जी, हम राउंड द क्लॉक 24/7 जिस वक्त मर्ज़ी कोई आए। ये पुलिस ऐसी जगह है, स्टेशन पुलिस स्टेशन ऐसी जगह है जहाँ पे 1 मिनट के लिए ब्रेक नहीं होती। तो ये सर मोर्चाजन भी होते हैं आप यहाँ पे? ये आपको पता है सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, थोड़ा सा हमारा मुल्क थोड़ा सा वल्नरेबल हुआ है, थोड़ा सा थ्रेट्स हैं। मियाँ वाली में इंसिडेंट हुआ होगा आपके सामने है, तो उसकी वजह से हमने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ें सारी हमने रूफ टॉप पे भी बनाया हुआ और यहाँ पे भी बनाया हुआ। बिल्कुल सही, ताकि पूरी डेटरेंस दी जा सके, जी बिल्कुल जा सके। बिल्कुल। ठीक है, चलें सर। जी हम डॉक्टर साहब के साथ चलेंगे। डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब हैं, एसएचओ कोट राधा किशन, उनकी टीम जो है वो यहाँ पे बैठेगी और उसके बाद गश्त आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पुलिस करती है, और अगर गैर मामूली कोई वाक़या भी पेश आता है तो वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा सर, जा रहे हैं हम इस वक्त। मैं चाहता हूं कि जुल्फ़िकार साहब से कुछ और मज़ीद बात भी हो जाए। सर, अमूमन ये कहा जाता है ज़ाहिर फैमिली सबसे बड़ी मजबूरी होती है, डाकुओं का सामना करते हुए पुलिस मुकाबले में, कभी आपको ये खौफ नहीं आया, डर नहीं लगा कभी? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये यूनिफॉर्म हमने पहना है तो साथ हमने ये हलफ उठाया है कि हम कौम की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे। तो हम इंशाल्लाह उस मिशन में मरना तो होता ही है एक दिन, 4 दिन पहले किया, बाद में किया, तो इस चीज़ से क्या डर रहा। जब हम ड्यूटी पे हैं तो बस ड्यूटी पे हैं। अच्छा सर, एक बात की जाती है कि पुलिस जो है वो पब्लिक फ्रेंडली होनी चाहिए, और ज़ाहिर है पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप पे भी बड़ी बात की जाती है। कैसे इसको इमेज को पुलिस के सॉफ्ट किया जा सकता है और इसके साथ साथ पब्लिक रिलेशनिंग जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है? ये बात आपकी ठीक है। सोसाइटी को पुलिस से शिकवा रहता है कि शायद उनके साथ पुलिस का रवैया थोड़ा सा मुनासिब नहीं होता। तो इसके लिए बड़ी चेंजेस आ रही हैं डिपार्टमेंट में, नए लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो पब्लिक परसेप्शन है वो स्लाइटली बेहतर हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा सोसाइटी को भी चेंज होना पड़ेगा। पुलिस इज़ दी फेस ऑफ सोसाइटी। जैसी सोसाइटी है वैसी पुलिस है। हाँ, इसी में से लोग आते हैं। जी सर, तो देखें वही बहन भाई होते हैं जो फैमिली के मेंबर होते हैं, जब वो पुलिस को ज्वाइन करते हैं तो इनसे शिकवे शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली पुलिस का रोल बड़ा मल्टी डायमेंशनल है, तो उसके रोल की वजह से शायद लोगों को थोड़ा सा ऑफेंड होते हैं कि शायद इनका ऐसा है, लेकिन जॉब की नेचर कुछ ऐसी है, कुछ समटाइम ज़्यादती भी हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ एलिमेंट्स हैं हर जगह पे होते हैं, हर माशरे में, हर इदारे में, हर जगह पे होते हैं। उनकी वजह से शायद पुलिस का थोड़ा सा इमेज भी डिस्टर्ब होता है, लेकिन दिन ब दिन इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है और आने वाला वक्त जो है वो उम्मीद का वक्त है और इंशाल्लाह अच्छा वक्त है। ठीक है जी, हम चल रहे हैं साथ। गश्त इस वक्त हो रहा है
और दिखाते हैं आपको किन किन रास्तों से जो है वो पुलिस होती हुई जा रही है, और इसमें अगर कोई गैर मामूली चीज़ भी आई तो वो भी आपको दिखाते हैं हमारे साथ। पुलिस के साथ टीम कौन पूछेगा एक ऐसे ही वीरान और सुनसान रोड पर पहुंची। 15 की कॉल रिसीव हुई है जिसमें ये बताया गया कि यहाँ पे वारदातें करने वाले गिरोह जो है वो सरगर्म है, और एसएचओ साहब अपनी नफरी के साथ इसी रोड पे आ गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे एसएचओ साहब का कहना है कि नाका लगाएंगे, और नाका लगाने के बाद जो है वो देखते हैं, चेकिंग करते हैं, बाइक्स हों, गाड़ियाँ हों, सबकी चेकिंग होगी। नाका लगाया गया। एसएचओ डॉक्टर जुल्फिकार भी वहां पर मौजूद थे। नफरी मौजूद थी। नाका लगाकर मुख्तलिफ लोगों की चेकिंग की गई। मुख्तलिफ लोगों को गाइडलाइंस भी दी गई। इसके साथ साथ बगैर नंबरी मोटरसाइकिल्स को तंबीह की गई कि उस पर नंबर लगवाए जाएं। नाके की फॉर्मेशन कर ली गई है, नाका लगा लिया गया है, और इसी रोड का बताया गया कि रोड से आ रहे हैं। अब जितनी गाड़ियां आएंगी वो चेकिंग जो है वो इस वक्त एसएचओ साहब खुद यहाँ पे नाके पे मौजूद हैं, और बाकी पुलिस वाले भी मौजूद हैं। ये देखें, आपने नंबर प्लेट आपकी पिछली टूटी हुई है, आपने सुबह अपनी ये नंबर प्लेट लगवानी है, ठीक है। रात को सर सफ़र करते हुए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? अगर कोई नाके पे रोक ले तो क्या क्या चीज़ें दिखानी चाहिए? कम से कम अपनी आइडेंटिटी तो अपने के पास बंदे होनी चाहिए, कि उसके पास सबूत होना चाहिए कि उस मुल्क का शहरी है, इस किस इलाके के रहने वाला है। अगर वो इस इलाके का नहीं है तो वो किस मकसद के लिए यहाँ पे आया है, वो उसको पता होना चाहिए किसी से चीज़ों का। और अगर आईडी कार्ड नहीं होगा तो पुलिस को इस्तेहकाक है वो बिठा ले या उसकी शिनाख्त करे। देखें, सेक्शन 54 जो है ना सीआरपीसी की, वो बड़े उसने वाइड रेंज इख्तियार दिए हुए हैं पुलिस को, लेकिन जाहिर है वही जैसे हम पहले बात कर रहे थे, पब्लिक परसेप्शन की बात है। बिला वजह सेक्शन 54 का हम इतलाक़ करेंगे तो फिर पब्लिक की तरफ से रिजेंटमेंट आएगी। इसलिए हम अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए कोशिश करते हैं कि जितना को फ्लेक्सिबल हो सके फ्लेक्सिबल रहें। तो लेकिन हम लोगों को इसके लिए एडवाइजरी भी जारी करते रहते हैं, उनको एजुकेट भी करते हैं कि अपनी आइडेंटिटी अपने पास रखें। बिल्कुल सही। नाके पे निकलते वक्त जब आप रात को कहीं से वापस आ रहे हैं तो पुलिस आपको रोक सकती है, उसका इख्तियार है, आपको चेक कर सकती है। आपके पास आइडेंटिटी कार्ड जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, ये फैमिली है, इस वजह से सिर्फ ड्राइवर को निकाला गया? सिर्फ इसलिए ड्राइवर को चेक कर रहे हैं ताकि फैमिली है, वो ख़वातीन है साथ, वो हमें नज़र आ रही हैं, इसलिए हम ख़वातीन का एहतराम करते हुए उनको थोड़ा सा एडवांटेज देते हैं। और ये नॉर्मली हम तवक्को रखते हैं ख़वातीन जिस गाड़ी में हो उस गाड़ी में कम से कम क्रिमिनल नहीं ट्रैवल करते। हाँ, कई रेयर केसेस में हो भी जाता है, लेकिन नॉर्मल ट्रेंड मतलब ख़वातीन या फैमिली के एहतराम को मद्देनज़र रखा जाता है। नीचे आगे चेक करवाएं। कहाँ से आ रहे हैं? फैक्ट्री से। अच्छा, फैक्ट्री से। फैक्ट्री वर्कर्स हैं सारे? हैं जी, फैक्ट्री वर्कर्स हैं। कार्ड निकालें, आईडी कार्ड निकाल। ये बताएं कि आपने सवारियों को बिठाते हुए इनको चेक किया था? सर। उसने सब सवारी वो बताएं। सवारियों को गाड़ी में बिठाते हुए चेक किया था? सर क्या नाम है, उस सिक्योरिटी गार्ड चेक करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जी, किस फैक्ट्री की है? ये लेकिन आप अपनी तसल्ली किया करें कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो सारे उसने पैसेंजर जो हैं उनको चेक करके बिठाया है, और रास्ते में बिला वजह नहीं रुकना और किसी जगह पे स्टॉप नहीं करना सिवाय उसके कि जिसको आपने उतारना है। उसको बता दें। ठीक है, रास्ते में किसी को पिक नहीं करना, पिक करना है तो स्टॉप से करना है और बाकायदा चेक करके करना है। चलो, ड्राइविंग लाइसेंस भी है? चलो ठीक है, जाने दें। अच्छा सर, जो फैक्ट्री मुलाजमीन की बसेज़ हैं, जो स्टूडेंट्स की हैं, उसमें क्या ज़रूरी हिदायत दी जाती हैं? जैसे अभी आपने ड्राइवर को बताया कि आप तसल्ली करें कि फैक्ट्री वर्कर ही चढ़ें, और जहाँ पे आप उतारेंगे किस किस को उतार रहे हैं, ये सारी चीज़ें। एक्चुअली हम जितने भी वैन स्टैंड है, वैगन स्टैंड है, बस स्टैंड है और टैक्सी स्टैंड है, हम सबको एक तो हमने गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, इनको हम इनरोल कर रहे हैं अपने PSRMS सिस्टम के साथ ऑनलाइन। वो ई ऐप है कोई? हाँ, गजेट ऐप है, ये ऐप है बिल्कुल। उसके ज़रिए हम इनको रजिस्टर करते हैं ताकि हम उनको एडवाइस देते हैं, उनको
विज़िट करते हैं कि जो पैसेंजर हैं उनको चेक करें, उनका लगेज है उसको चेक करके फिर आप। ये देखिए मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गए। ओए, अभी ये छुपे हुए हैं यहाँ पे। अभी ये छुपे हुए हैं, इनको अभी हमने सर्च करना है। पीछे से टीम भी बुलाई है और मज़ीद इंशाल्लाह हम इसको सर्च करेंगे इन फसलों में से, और जैसे ये सर्च होते हैं इंशाल्लाह इनको अरेस्ट करेंगे। ये ऐसी सिचुएशन का सामना आपको रोज़ करना पड़ता है जी, हमें तो डर लग रहा है। तो जैकेट आपने नहीं पहनी? नहीं कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं मैनेज कर लूँगा और पकड़ भी लेंगे इंशाल्लाह में। और आप ज़रा पीछे रहिएगा, आप ये हमारी टीम जब लीड कर रही होगी तो थोड़ा सा आप फासले पर रहें ताकि हम अपनी मतलब जान को हिफाजत में रख सकें। ये देखें, वो पकड़ा गया, वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर, वो भी पकड़ा गया। ये भी पकड़ा गया। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। ये जवान है, इसके बाद आगे आए, साथ आए ज़रा तसल्ली से। पीछे डाकू जो हैं वो छुपे में। सूरत हाल बड़ी नाजुक है इस वक्त। वार्निंग दी जा रही है कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, आप गिरफ्तारी दे दें। ये सूरत हाल देखिए। जवाबी एक भागा, एक डाकू भागा वो साइड पे, पकड़ लिया उसे। पुलिस ने एक डाकू को पकड़ लिया है। ये देखिए, ये देखिए, दो बंदे यहाँ पे डिप्यूट किए, एक रह गया। दो मोटरसाइकिल पे 4 डाकू थे। ये पकड़ा, ये देखिए। ये देखें, वो पकड़ा गया, वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर, वो भी पकड़ा गया। ये भी पकड़ा गया। पुलिस ने डाकुओं को पकड़ लिया और इसके साथ ही उन्हें थाने मुंतकिल कर दिया। जो 2 डाकू जख्मी थे उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। ये था, ये 4 बंदे थे, इन्होंने 2 एक बाइक पे भागे थे, दो हमने उधर ही हमारी एक टीम ने पकड़ लिए और ये चौथा बंदा था इसमें। सर जो 2 जख्मी हुए जी, उनको वो हॉस्पिटल शिफ्टराइज कर रहे हैं और इनको हम साथ लेके जा रहे हैं। अभी ये हमने पकड़ लिया इनको, ये चारों पकड़े थे। 4 डाकू थे, चारों पकड़े जा चुके हैं। आप देख लें कि हमारे कैमरामैन है, उनको भी सांस चढ़े हुए और मुझे भी। पुलिस की हिम्मत है कि जिस तरीके से इन्होंने गिरफ्तार किए 4 डाकू। 2 को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, हॉस्पिटल जाके उनसे बात करेंगे। और ये 2 जो हैं इनसे भी हम बात करेंगे, इनको थाने ले जाके तफ्तीश होगी और उसके बाद फिर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। डॉक्टर साहब, ये आपकी टीम की बड़ी कामयाबी है। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये 4 क्रिमिनल जो हैं वो तकरीबन हमारी कस्टडी में आ चुके हैं। 2 ज़ख्मी हालत में हैं और 2 जिन्होंने उनको ज़ख्मी किया उनके साथ। जो ज़ख्मी है सर वो भी थाने जाएंगे? नहीं, वो हॉस्पिटल THQ शिफ्ट कर दी है। THQ कोटरादा किशन, वो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे और उसके बाद फर्दर इंटरोगेशन करेंगे। जी, अब इनको मुंतकिल किया जाएगा थाने और डॉक्टर जुल्फ़कार साहब SHO कोटरादा किशन और इसके साथ साथ उनकी टीम ने बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदी के साथ इनको गिरफ्तार किया। एक मोटरसाइकिल ये छोड़ा, ये ज़ख्मी हुए और दोनों के टांगों पे फायर लगे और ये लोग फायर करते हुए भाग गए। एक कामयाब रेड के बाद जो है वो पहुंच चुकी है पुलिस थाने मुलजमान को लेके। जो 2 डाकू हैं वो इसमें मौजूद हैं और 2 पुलिस ने शिफ्ट किए हैं THQ हॉस्पिटल, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर दिए हैं क्योंकि वो दोनों ज़ख्मी थे, ज़ख्मी हालत में थे। ये हमारी हालत देखें और पुलिस रोज़ाना इतनी मेहनत जो है वो कर रही होती है। इस वक्त मुलजमान जो है वो पुलिस की गिरफ्त में, उनको निकाल के जो है हवालात में भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो तफ्तीश है वो भी की जाएगी। वो देखते हैं वो क्या होता है।
ये इस तरह लेके जाती है पुलिस। जो क्रिमिनल लोग होते हैं, पुलिस का रवैया उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्रिमिनल माइंड होते हैं। आए ज़रा नाजरीन, बड़ी मुशक्क़त के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और ज़रूरतमंदी के साथ 4 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। 2 डाकू ज़ख्मी हुए और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 2 को इंटरोगेट कर लिया गया, जिनको यहाँ पे लाया गया है। डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब, SHO कोर्ट राधा किशन, उनसे जानते हैं तफ्तीश में सर क्या चीज़ें सामने आई। जो इनिशियल इंटरोगेशन हुई है उसमें जो ज़ख्मी डाकू उसकी शनाख्त हज़रत अमीन के नाम से हुई है, साकन बुचर, और दूसरा जो ज़ख्मी है वो इमरान उर्फ दिलावर उर्फ साईं, साकन हमदान। ये हंदाल छोड़ के यहाँ से शिफ्ट हो चुका है अड्डा प्लाट की तरफ। ये दोनों डाकू ज़ख्मी हुए हैं। इन ज़ख्मी डाकुओं ने बताया जो हमारे साथ दूसरे साथी थे वो हैं सलमान उर्फ जट साकन कनिए की, और दूसरा है असलम वल शमस साकन बोकन। ये 4 डाकू हैं। और जो इब्तदाई इंकशाफ हुआ है, ये एक वकूआ हुआ था हमारे पास डकैती विद मर्डर का 421/23 मुकदमा हमारे पास दर्ज है। उसमें एक मासूम शहरी को नाहक कत्ल किया गया था दौरान वारदात। रमज़ान मसीह नामी शख्स था जो अपनी फैक्ट्री से जॉब ऑफ करके घर जा रहा था अपने चाचाओं के साथ, तो उसको इन डाकुओं ने, इन दरिंदों ने रोका और नहीं रुका तो उसको इन्होंने फायर मार कर हलाक कर दिया। ये उसी वकूए के मुलज़म है। उसके अलावा इनसे जो एक दौरान ऑपरेशन अभी रिकवर हुआ है बाइक, वो हमारे पास 431/23 मुकदमा दर्ज है डकैती का। ये भी डकैती की वारदात इन्होंने की हुई। इन डाकुओं से मोबाइल हमें स्नैच जो हुए हैं वो मिले हैं, वो भी हमारे पास मुकदमा उनका दर्ज है। अच्छा, ये गैंग इन 4 लोगों पे ही मुश्तमिल था या और भी लोग? इनके साथ ही हमें एक्सपेक्टेड है एक और हो, लेकिन ये वारदात हुई है शायद उस वक्त ये 4 ही थे, क्योंकि मदई मुकदमा ने भी 4 मुलजमान की निशानदेही की है। अच्छा, राजनी करने के लिए सर ये किस किस्म के रोड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? ये जो टूटे फूटे रोड हैं वो इनके लिए बड़ी एक सहूलतकारी का काम करते हैं, क्योंकि रोड स्लो होती है, ट्रैफिक स्लो होती है बम्पी रोड की वजह से, तो इनको वारदात करना आसान होती है। ये देखें मराली कब्रिस्तान एक साथ ही जगह है, वहाँ पे ये इन्होंने वारदात घिनौना जुर्म किया था जिसमें नाहक एक बंदे को मर्डर किया था। SHO कोर्ट राधा किशन डॉक्टर जुल्फिकार का कहना था कि हम अवाम की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। किसी भी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पुलिस ने हिफाजत का जिम्मा लिया है। मुबशिर साहब, आपने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया और SHO साहब को आप पे बड़ा मान होता है कि जी आप फ्रंट लाइन पे जाके खेलते हैं, उनसे लड़ते हैं। आज जिस तरीके से आपने, बिल्कुल हम आपके पीछे पीछे ही थे, तो ये सारा मामला कैसे, पहले भी इस किस्म के मुकाबले आप लोगों ने किए हैं? जी, ये हम वक्त चलता रहता है ये मामला, और इस तरह से ही हम मतलब गैंग स्मैश करते हैं। रोड पे गश्त करनी ये हमारी ड्यूटी है, हम इसको ऐसे तरीके से सरअंजाम देते हैं। और दौरान पेट्रोलिंग ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता रहता है, क्योंकि ये इन्हीं रोड्स का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं रोड से ही जाते हैं आते हैं, तो हमें फिर वो हम वक्त हो के चौकन हो के चाकू चौबंद दस्ते के साथ हमें ये पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो डर नहीं लगता? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज जैसे सीधे फायर हो रहे थे, वो गंदम के खेतों से भाग रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल छोड़ के भाग रहा है, कहीं से भी अंधेरे में फायर कर सकते हैं। जी, ये हमारे साथ चलता रहता है। चलें, अल्लाह ताला आपकी हिम्मत में और आपकी जो जमा मर्दी है उसमें इजाफा फरमाए, और इसी तरह के कामयाब ऑपरेशन आप करते रहे, आवाम की हिफाजत करते रहे। ये मुबशर साहब जो हैं, ये मैं इजाफ़ा कर दूं, ये हमारी जो टीम है उसके की मेंबर हैं, और इनके ज़िम्मे सिर्फ है ही, इनको हम डाकू स्पेशलिस्ट कहते हैं, और ये इनको टास्क ही हमने सिर्फ डाकुओं को दिया होता है। ये डाकुओं को पकड़ना, उनको ट्रेस करना और उनके पीछे रेड करने, ये इनको स्पेशल टास्क दिया जाता है। ये हमारी बड़ी पुरानी आपस में टीम है, हम बड़ा इंटरेक्टेड हैं आपस में, बड़ा क्लोजली लाजॉन है, और हमारा थाना इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट का बेहतरीन थानों में है कि जहाँ पे क्राइम फाइटिंग के हवाले से हम बेस्ट एफर्ट्स कर रहे होते हैं। इसलिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और इसकी वजह से इलाके के लोग भी पुरअमन रहते हैं। फायर बच जाना थे? हाँ जी। तुसी भी फायर किए? हाँ जी। इन्होंने फायर किया। पुलिस हमेशा जवाबी फायर करती है। अब ये इसकी टांग पे फायर लगा, और ये देखिए ये ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है। किना तेरा किना है? अजहर में। डाकुओं को थाने लाने के बाद मुख्तलिफ किस्म के एतराफात डाकुओं ने किए। बहुत सी डकैतियों के एतराफ, और इसके साथ साथ पिस्टल्स, गोलियां
और मोबाइल्स भी बरामद हुए। इस वक्त डकैत जो हैं वो 2 लोग वो पुलिस की हिरासत में, जिनको थाने लाया गया, इंटेरोगेट कर लिया गया है और जो जख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। की ना है तेरा? सलमान सलमान, किन्ने अरसे तो डकैती कर रहे हैं? सर 1 महीना। 1 महीना? हाँ जी तो किनिया वारदातां कीतियां ने? सर 3 कीतियां। 3? एक बंदा भी मारिया हाँ जी है? हाँ जी कित्थे फैर मारिया जी ਉਹਨੂੰ? सर पता नहीं ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਤ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪਿਸਟਲ ਪਿਸਟਲ ਸਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਦੋਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਹੈ? ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਸਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਤਲਹਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਅਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, 8 ਕੁ ਪੜਿਆ, ਤੇ 7। ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਘਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਘਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ? ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ? ਘਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਮਿਲਣ? ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਾਂਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਵਾਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਸ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੀ ਆ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਦਾ ਯਾਰ। एक 125 थे, ਇੱਕ 1 ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ 125 ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 70 मोटरसाइकिल। 70। ये देखा आपने जैसे ही छोड़ के भागे थे और इनको पकड़ा और इसके साथ 2 जो लोग थे वो जख्मी, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया क्योंकि इंसानियत यही कहती है। तो जी, शर्म जी। नहीं आती वैसे? जी सर माजरत चाहते हैं जी। की माजरत चाहते हैं? कितना पढ़े हैं? सर जी उर्दू कोई दान, हैं? नहीं, सर जी कोई नहीं पढ़ा है तो कितने रहना कितने? ये रहना थे रायविंड है जी। रायवंड रैश हो जा शाम की बंदी। गुजरा शाह मुकीम दा। हाँ जी वाह साहब की करते हैं तेरे? वाला साहब जी उस्ताद जी कुछ भी नहीं करते, घर ही रहते हैं बस। घर ही रहते हैं? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ? नहीं सर ਕੋਈ जी ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ? नहीं जी सर जी ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ? नहीं जी। ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਕਣਕ ਵੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੀਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। डाकुओं ने दौरान तफ्तीश इस बात का भी एतराफ किया कि उन्होंने एक शख्स को कत्ल भी किया है। दौरान डकैती गन पॉइंट पर डकैतियां करते करते जब कोई नहीं मानता था तो वो फायर करके उसे कत्ल कर देते थे। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਖੜਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਅੱਗੇ? ਨਹੀਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾਲ। 3 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤਾ ਤੂੰ? ਬਸ ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਲਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਗਲਤੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਰੋਕਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਯਕੀਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੰਨੋ, ਨਾ? ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ये ਕਰਨਾ भटकड़ी ਤੁਸੀਂ। लगी है इसको, पुलिस की गिरफ्त में है तो अब ये ऐसी बातें कर रहा है, वरना ये सबसे बड़े साहूकार होते हैं जब बाहर नाका लगा के लूटते लोगों को, फायर मार के जान लिए इन्होंने। सर जी इससे पूछ सकते हैं अगर मैंने ये इससे बात नहीं की होगी तो इससे मैंने आपने बोला भी ये काम नहीं करना तो तू आपने। छोड़ के चले जाते ना, तो मजबूरी थी तुम्हारी? सर जी इसने बोला भी तुम्हें डकैतियां करनी है तो इनके इसने बोला पीछे खड़ा अच्छा, हो क्या जा। मिलता था? डकैती करते थे, बराबर की बांट लेते थे? जी सर इसने एक बार 4,500 रुपये दिए हैं, उसके बाद जो से मैं फिर नहीं आया इसके साथ, मुझे पता लग गया ये एक डकैती में 4,500 रुपये बचे हैं, सिर्फ 4,500 के लिए दोबारा डकैती करनी है? जी हाँ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, हैं? सर जी हम माफ़ी मिल सकती या नहीं मिल सकती? अब ये माफ़ी मांग रहे हैं
हथकड़ी आ गई है इसलिए, वरना ये लोग जिस तरीके से आम आदमी को लूटते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। कि आप सिर्फ इमेजिन करें कि चारों तरफ अंधेरा है, ये सुनसान रोड पे टूटी हुई सड़क पे वहाँ पे खड़े होके जब किसी को रोकते हैं तो इनका रवैया कितना दुरुस्त होता है ना, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अब ये इसलिए माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं कि जनाब अब हमारी किसी तरह से जान बच जाए। जाहिर है कानून के मुताबिक इनके साथ सलूक किया जाएगा। दोनों डाकू पुलिस की हिरासत में हैं और 2 डाकू अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं ताकि उनका इलाज किया जा सके। इन 2 डाकुओं से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि वो तकरीबन 2 से 3 माह से डकैती में मुलव्विस हैं। हालांकि ये सरासर झूठ था। उन पर अक्सर डकैती के पर्चे थे और उन्होंने आम आवाम का जीना दो भर कर रखा था। अब वो जो 2 हॉस्पिटल में लोग हैं उनकी तरफ चलते हैं और उनका भी हवाल आपको बताते हैं कि वो इतराफात क्या कर रहे हैं जिस तरह से इन्होंने इतराफ किया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोट राधा किशन में जख्म इस वक्त THQ कोट राधा किशन मौजूद हैं जो 2 डाकू जख्मी हुए थे, जिनके मैंने आपको बताया था कि टांग में जो है फायर लगे हैं, वो इस वक्त दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको फौरी तौर पे जब ये ज़ख्मी हुए तो पुलिस ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया और बाकी 2 डाकुओं को थाने ले गए तफ्तीश के लिए। किना है अभी? मोहम्मद इमरान इमरान जी। कितने अरसे तो काम कर रहे हैं? तो महीने 1.5 से। महीने 1.5 से जी हैं जी। वाले साहब की काम करते जी? वाला साहब फिलहाल तो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। उन्होंने भी पर्चे ने ना? पता नहीं सर, मैंने हैं? फिलहाल नहीं पता। अच्छा, ये कह रहा महीने 1.5 से जो है वो ये सारा काम कर रहा है। अच्छा, ये चारे इकट्ठे होंगे तुसी? जी हैं जी। महीने 1.5 तो हाँ जी। मिले कितने सी? मैं सर सिलिंग का काम कर रहा है रायमंड ते आ मिले सन मिस्त्री का काम करते पे सन ते फिर उत्थे गुफ्तगू हुई साडी। कितनी डकैतियां कीतियां ने? 3-4 कीतियां ने सर। 3-4? हाँ जी। बाबा पैसे कमा ले? नहीं सर। पिस्टल भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ सर खोया सी ਅਸੀਂ। खोया सी किसी ने? हाँ जी। पिस्टल भी डकैती किया हुआ है इन्होंने, छीना हुआ है मतलब, या दोस्त है? नहीं नहीं, वो भी छीना। गैर कानूनी, गैर लाइसेंस नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ना? नहीं सर। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੇ? हाँ जी। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੈ? नहीं सर। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ? हाँ जी। इन्होंने फायर किया। पुलिस हमेशा जवाबी फायर करती है। जाहिर है कि जब डाकुओं की तरफ से सरेंडर कर दिया जाए या किसी भी मुलजिम की तरफ से तो उस पर फायर नहीं किया जाता, लेकिन जाहिर है जब ये पुलिस पार्टी पर फायरिंग करेंगे तो इन पर भी फायरिंग होगी। अब ये इसकी टांग पे फायर लगा और ये देखिए ये ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है। किना तेरा किना है? अजहर में। हाँ अजहर। अजहर कितने अरसे तो कर रहे हैं काम? हो गया ना, महीना हो गया। महीना? ये सारे कह रहे हैं महीना 1.5 महीना, लेकिन आप हैरान होंगे इन लोगों ने महीने 1.5 महीने में एक बंदे की जान ली है और उसके अलावा डकैतियाँ की हैं बहुत सारी। और फिर ये रात को ऐसी जगह पे, सुनसान जगह पे खड़े होते थे जहाँ से लोगों का गुजर बसर होता था, लोग वैसे ही स्लो हो जाते थे सड़क टूटने की वजह से, और वहाँ पे ये डकैती की वारदात करते। मोबाइल भी छीने ने? मैं एक ही लिया है पास। छीनिया तो है ना? हाँ जी, एक लिया है। एक तेन मिलिया? हाँ जी। नहीं, इन्होंने दिता सी तो फिर मैं बटना वाला बैस से मैं नहर च छड़ दिता है। अच्छा, वो नहीं लिया तू? नहीं, मैं मतलब नखरे डाकू दे भी नखरे कि मैं बटना वाला नहीं लेना, हाँ जी, दूजा लेना एंड्रॉइड है। अच्छा जी, ये हूँ ठीक है तबीयत तेरी? लत बड़ी देख तू फायरिंग की पुलिस ते, उस दे बावजूद पुलिस तेन इत्थे लैके आई, उत्थे भी ठोके जा सकता सी, पता है तेन? जी सर। हैं जी सर। ये शुक्रगुजार होना चाहिए तेन जी सर, बिल्कुल। कि तेरा इलाज भी करा रहे ने, तेन इत्थे भी रख, क्योंकि तू डायरेक्ट फायर किते ने पुलिस ते। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सर जी पुलिस से। किते ने ना पुलिस ते फायर? जी सर। इन्होंने डायरेक्ट पुलिस पे फायर किए और जब पुलिस ने जवाबी फायर किया, पुलिस ने स्ट्रेटजी अपनाते हुए इनकी टांगों में फायर किए ताकि ये ज़ख्मी हो जाए और कॉर्डन ऑफ करके इनको जो है वो पकड़ लिया जाए, और ये हिकमत अमली कामयाब रही। अब दोनों को यहाँ पे इलाज करवाया जा रहा है और कानून के मुताबिक ज़ाहिर इनको पेश किया जाएगा जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पहले इलाज ज़रूरी है, इंसानियत बड़ी चीज़ है, और उसके बाद यकीनन कानून जो है वो इंसाफ करेगा उस शख्स के साथ भी कि जिसको इन्होंने कत्ल किया, और उन लोगों के साथ भी, गरीबों के साथ भी कि जिनके साथ ज़्यादती की, उनके मोबाइल छीने, उनसे पैसे छीने, मोटरसाइकिल छीने, इनके साथ इंसाफ होगा इंशाल्लाह। SHO कोट राधा किशन डॉक्टर जुल्फिकार का कहना था कि हम अवाम की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। किसी भी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पुलिस ने हिफाजत का जिम्मा लिया है और वो अपने इलाके में किसी भी किस्म की डकैती या रहजनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, पुलिस ने जिस बहादुरी से, जुर्रतमंदी के साथ डाकुओं का मुकाबला किया और उसके बाद पकड़ा, तो ऐसा लगता है कि इस मुआशरे में बदलाव आ चुका है, और बिलखुसूस
अगर किसी जगह पे क्राइम हो जाता है तो हमें ट्रस्ट करते हुए पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहिए, और वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो पुलिस की मददगार साबित हो सकती है वो पुलिस को बहम पहुंचाई जानी चाहिए। आपने देखा कि डाकुओं के साथ किस हद तक नरम रवैया भी रखा कि जो इसके हकदार थे, जिनका ऑपरेट करवाया गया, पुलिस वालों ने खुद खून दिया और उसके बाद अब उनकी इस हॉस्पिटल में भी केयर की जा रही है ताकि उनको सेहतमंद करके अदालत में पेश किया जा सके। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त।